हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू O2IS एकेडमी। माय नेम इज़ दीक्षा। पंजाब सिविल सर्विसेज में पिछले जो पूछे गए क्वेश्चन थे उनको हम सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हमने पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस एंड ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली है। आज हम फोकस करेंगे एनवायरनमेंट पोर्शन पे। तो सबसे पहले 2014 और 15 के क्वेश्चन देखेंगे, जस्ट बिकॉज 2014 के अंदर एक ही क्वेश्चन एनवायरनमेंट वाले सेक्शन से पूछा गया था। इसके अलावा O2IS एकेडमी में आपको डिफरेंट टाइप ऑफ कोर्सेज मिल जाते हैं। करंट अभी PCS के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है। इसके अलावा UPSC के लिए फाउंडेशनल कोर्सेज, हरियाणा, हिमाचल स्टेट एग्जाम्स के लिए भी कोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं। लेक्चर्स ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में अवेलेबल हैं। डेडिकेटेड मेंटोर आपको असाइन कर दिए जाते हैं सो दैट आपकी स्टडीज एक सिस्टमेटिक वे में चले। चलिए जी, फोकस करते हैं जो 2014 में एनवायरनमेंट वाले सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपका वल्चर्स के कॉन्टेक्स्ट में, जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। IUCN की रेड लिस्ट निकलती है जिसमें बताया जाता है कि कौन सा एनिमल, कौन सा बर्ड किस लिस्ट में, कौन से रैंक पे पहुंच चुका है। अगर मान लो एक्सटिंक्ट पे आ चुका है तो वो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड में हमें ये पता चल जाता है कि इसको प्रोटेक्ट करना मस्ट बी अवर प्रायोरिटी। तो वल्चर से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया कि इन एन एफर्ट टू प्रोटेक्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड वल्चर्स फ्रॉम बीइंग एक्सटिंक्ट, तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने डिसाइड किया है एक वल्चर सेफ जोन बनाने का। तो वो लोकेशन कहाँ पे डिसाइड करी है। अब यहाँ पे अगर आपने ये पढ़ा था तब तो ठीक है, बिकॉज बॉम्बे से लग सकता है कि महाराष्ट्र में लोकेटेड होगा, पर यहाँ पे जो लोकेशन डिसाइड हुई थी दैट वाज इन मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड वाला एरिया। तो इसका आंसर जो है दैट इज गोइंग टू बी ए। यही एक क्वेश्चन एनवायरमेंट से 2014 में पूछा गया था। अब हम देखेंगे जो 2015 के अंदर एनवायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम टाइप हैज द हाईएस्ट एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। जब भी हम ट्रॉपिक लेवल्स पढ़ते हैं तो सबसे पहले प्राइमरी लेवल आता है, फिर उसके बाद जो है सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटनरी शुरू हो जाते हैं। पर जो हमेशा याद रखना, प्राइमरी लेवल पे आती हैं चीज़ें, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करने वाले प्लांट्स आते हैं। तो सबसे ज़्यादा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में होता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कंडीशंस ही ऐसी बनती है, एक तो सनलाइट कॉन्स्टेंटली अवेलेबल है फर्स्ट थिंग, और सनलाइट अगर अवेलेबल है तो उसके साथ ही रेनफॉल भी कांस्टेंट हो रहा है, तो वाटर भी अवेलेबल है, गैसेस CO2 वगैरह प्रेजेंट हैं, और प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो आपको हाईएस्ट एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मिलेगी, बड़े बड़े प्लांट्स के साइज मिलेंगे, वो कहाँ पे मिलते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोटोकॉल और कन्वेंशंस के ऊपर पूछा गया था। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बार बार आपसे पूछा जाता है। रामसर की एग्जांपल, अगर मैं रामसर की बात करूं तो अभी रिसेंटली हमारे पास इंडिया के अंदर 89 रामसर साइट्स हो चुकी हैं और 4 नई ऐड हुई हैं। 2 तमिलनाडु में, एक सिक्किम में, सिक्किम की पहली रामसर साइट है, और एक झारखंड में, झारखंड की भी पहली रामसर साइट है। आप मुझे कॉमेंट में बता सकते हो कौन कौन सी साइट्स ऐड करी गई हैं। इसके अलावा यहाँ पे पर्पस पूछा गया था, ऑब्जेक्टिव पूछा गया था, और आपने बताना था इनकरेक्ट मैच कौन सा था। सबसे पहले आता है बेसल कन्वेंशन, और आंसर में लिखा हुआ है कि ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए लाया गया था। तो ये वाला पेयर तो हो जाता है इनकरेक्ट, बिकॉज जो बेसल कन्वेंशन था, बेसल इज लोकेटेड इन स्विट्जरलैंड। तो बेसल का जो मेन पर्पस था दैट वाज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट हजार्डुअस मटेरियल। बैटरी वगैरह ऐसे ही फेंक दी जाती है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स पहाड़ी से नीचे फेंक दिए जाते हैं, लैंड फिलिंग सिस्टम जिसे हम कहते हैं। तो ये वाला जो पेयर है यहाँ पे दैट इज इनकरेक्ट। फिर आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सबसे ज्यादा फोकस कर रहा था किस चीज पे? ओजोन लेयर के ऊपर। ओजोन लेयर की थिनिंग हो रही है, और ओजोन लेयर हमें सन से निकली हुई हार्मफुल UVB रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। बिकॉज अगर UV रेडिएशंस ह्यूमन बीइंग को हिट करती हैं तो उससे स्किन कैंसर जैसी डिजीज हो सकती हैं। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। थर्ड पे आता है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल को लाया गया था क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए, तो ये वाला ऑप्शन तो यहाँ पे खैर ठीक है। और रामसर कन्वेंशन ये ग्राउंड वाटर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए लाया गया था। तो दिस पेयर इज अगेन इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि रामसर आपका वेट लैंड से रिलेटेड है, ना कि ग्राउंड वाटर पोल्यूशन के साथ। तो इनकरेक्ट की कैटेगरी में 1, 2 एंड 4, ऑप्शन डी इज करेक्ट। Next question, the target for the first commitment period of the Kyoto Protocol cover emission of 6 main greenhouse gases. Which of the following gas is not one of these? तो 6 गैसेस सेलेक्ट करी गई थी, आपने बताना है इनमें से कौन सी नहीं थी इसमें इन्वॉल्व, इनकरेक्ट बताना है। तो यहाँ पे फर्स्ट ही ऑप्शन कार्बन टेट्राक्लोराइड का कोई मेंशन नहीं था, बाकी फ्रियॉन वगैरह सारे इंक्लूडेड थे जो कि आपके रेफ्रिजरेंट, ACs उनसे
एमिट होते हैं, जैसे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड्स, तो इनको आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटिव स्पीशी ऑफ इंडिया, जो सिर्फ इंडिया के नेटिव है, ठीक है, जिसका ओरिजिन इंडिया के अंदर है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कोमोडो ड्रैगन। कोमोडो ड्रैगन का ओरिजिन जो नेटिव कंट्री है दैट इज इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी होती है जो कोमोडो के नाम पे पड़ी है, इंडिया भी जाता है उसमें पार्टिसिपेशन करने के लिए। तो कोमोडो ड्रैगन तो नेटिव हो जाएगी किसकी, कोमोडो ड्रैगन इज नेटिव टू इंडोनेशिया, तो ये वाला तो गलत हो जाएगा। इसके अलावा टू हॉर्न राइनोस, अगर सिंगल हॉर्न राइनोस की बात करी होती फिर हम आंसर कर सकते थे इंडिया, पर यहाँ पे टू हॉर्न राइनोस की बात करी गई है, इसकी वजह से ये भी इनकरेक्ट हो जाता है। फिर आते हैं रिहेसस मंकीज के ऊपर, तो दिस इज ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडिया के नेटिव हैं, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज गोइंग टू बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, पानी के अंदर ऑक्सीजन का डिमांड कब इंक्रीज करता है? ऑफ कोर्स जब वाटर के अंदर जो अवेलेबल ऑक्सीजन थी वो कम हो जाए। मल्टीपल रीजंस की वजह से हो सकती है, या तो माइक्रोबियल एक्टिविटी बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रखी है पानी के अंदर, दैट कैन बी फर्स्ट रीजन। दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि यहाँ पे कॉन्स्टेंटली फील्ड वगैरह साइड में खेती हो रही है और बारिश जब होती है तो जो रेन का वाटर होता है वो भी इसी की तरफ फ्लो कर रहा है, तो जो फॉस्फेट और नाइट्रेट्स कहाँ से आएंगे, फील्ड वाली साइड से, खेतों की साइड से, और कहाँ पे चले जाएंगे, पानी में चले जाएंगे। तो नाइट्रेट और फॉस्फेट का कंटेंट पानी के अंदर इंक्रीज कर जाता है, जिस फिनोमिना को हम एल्गल ब्लूम भी कहते हैं या फिर यूट्रोफिकेशन भी कहते हैं। इस वर्ड को भी याद रखिएगा, यूट्रोफिकेशन या फिर एल्गल ब्लूम। तो हाई माइक्रोबियल एक्टिविटी या फिर जो एल्गल ब्लूम्स हैं उनका बनना बिकॉज ऑफ द फॉस्फेट एंड नाइट्रेट, दोनों ही कंडीशंस में आप देखोगे कि जो बायोलॉजिकल डिमांड रहेगी पानी के अंदर वो इंक्रीज कर जाएगी। तो जब माइक्रोबियल पॉल्यूशन इंक्रीज करता है तो उस केस में हाई बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड आपको देखने को मिलती है। सेवेंथ क्वेश्चन पूछा है कि जब दो इकोसिस्टम में एक बीच में ट्रांजिशन आती है तो उसको हम क्या कहते हैं? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। एक तरफ बहुत बड़े बड़े पेड़ थे, रेन फॉरेस्ट वाला कंडीशन है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अज्यूम कर लो, और दूसरी तरफ क्या हुआ, डेजर्ट वाला एरिया है, रेगिस्तान है बिल्कुल। तो इसमें ऐसे तो हुआ नहीं होगा कि एकदम से पेड़ थे और फिर पेड़ों के साइड में एकदम से रेगिस्तान आपको मिल जाएगा, तो इतना तो नहीं होने वाला। तो बीच में आपको कौन सी कंडीशन मिल सकती है, ग्रासलैंड वाली। यहाँ पे घने जंगल आपको मिलेंगे, फिर पेड़ों के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, ग्रासलैंड में फिर छोटी छोटी घास आपको देखने को मिलेगी ज़्यादा। जैसे लानोज ग्रासलैंड एग्जाम्पल लेती हूँ तो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट पे आपको यहाँ पे एक कंट्री मिलेगी वेनेजुएला, वहाँ पे आपको मिलते हैं, और यहाँ पे आपको ग्रासलैंड मिल जाएगा। तो एक तरह से ये ट्रांजिशनल जोन आया, ठीक है, दिस वॉज द ट्रांजिशन, और इस कंडीशन को हम कहते हैं इकोटोन। तो यहाँ भी आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट, जो एक ट्रांजिशन जोन होती है उसको हम इकोटोन कहते हैं। नेक्स्ट आता है ड्यू टू इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ यूज्ड कंप्यूटर और देयर पार्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट। आपको पता है एक टर्म बहुत पॉपुलर हो रखी है दैट इज ई वेस्ट, और वहीं पे हमने कुछ अपने टारगेट्स भी रखे हैं, जैसे 2030 के हैं, 2050 के हैं, 2070 के हैं, और इसी बीच में एक विकसित भारत हमें बनना है बाय 2047। पर हम पॉल्यूशन से प्रॉपर तरीके से भी टैकल नहीं कर पा रहे हैं, ऑल्दो वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, बट स्टिल अभी कुछ ना कुछ कमियां हैं। तो यहाँ पे जब आप ई वेस्ट फेंकते हो, जैसे लैंड फिलिंग वगैरह कर दी जाती है, लैंड फिलिंग करी जाती है कि जहाँ पे भी बैरन लैंड पड़ा हुआ है वहाँ पे डाल दो मशीन्स, बिकॉज हमारे पास प्रॉपर इंसिनरेटर्स नहीं है, उनको दोबारा से रिसाइकल करना और कोई नई प्रोडक्ट बनाना, उसकी हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। तो उसी वजह से आप देखोगे उन एरियाज में बैरिलियम, कैडमियम, क्रोमियम, मर्क्यूरी, लेड, इन सारे का डिपोजिशन, एमिशन आपको मिलता है अलॉन्ग विद द ई वेस्ट। मर्क्यूरी से याद रखना मिनमाता डिजीज हमने पढ़ी थी, और लेड से याद रखना प्लम्बिज्म हमने पढ़ा था। आर्सेनिक यहाँ पे तो नहीं लिखा है आर्सेनिक, पर आर्सेनिक से थी ब्लैक फुट डिजीज, ठीक है, तो वो सारे आपने याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडियन एंडेंजर्ड फौना। फौना दो टर्म्स आती हैं, एक होता है आपका फ्लोरा, फ्लोरा कहीं ना कहीं फ्लावर की तरह साउंड कर रहा है, तो ये सारी की सारी जितने भी प्लांट की स्पीशीज होते हैं वो फ्लोरा में काउंट होते हैं। और फौना की जब बात करेगी तो फौना मतलब एनिमल्स की बात हो रही है। तो यहाँ पे गेंगेटिक वेल्स, बलीन वेल्स, वाइल्ड डॉग, ये सारे ही किसके कैटेगरी में आ जाते हैं, हमारे एंडेंजर्ड की कैटेगरी में, जो IUCN की रेड लिस्ट आती है।
In which of the following categories of protected area in India are local people not allowed to collect and use the biomass? बायोमास वगैरह कलेक्शन कहाँ पे अलाउड नहीं होती है? तो इजी क्वेश्चन आई वुड से नेशनल पार्क्स इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके अलावा 2018 के क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।